हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो डी ट्रिपल एस बी यानी दिल्ली के अंदर DSSSB की जो वैकेंसी आती हैं, चाहे वो टीचिंग लाइन की हो, चाहे वो नॉन टीचिंग वाली हो। टीचिंग लाइन में PRT, TGT, PGT सभी प्रकार की पोस्ट के लिए जो एग्जाम होता है, उसके हम टेस्ट पेपर को आज डिस्कस करेंगे। जो जनरल पेपर आता है वो 100 नंबर का आमतौर पर आता है, जनरल पेपर वाला या कॉमन पेपर वाला पार्ट, वो पूरा आज हम डिस्कस करेंगे। इसको सोल्व करेंगे और आने वाले एग्जाम में आपको किसका कितना फायदा हो सकता है उसकी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल बाय कोरियर जाता है, जो लगभग 8 से 9 बुकलेट का पूरा सेट होता है, जिसमें पूरा जनरल पेपर होता है, पूरा सब्जेक्ट होता है, हर पोर्शन की एक स्पेसिफिक बुकलेट होती है और जब भी आप चाहें ऑर्डर करके अपने घर पर बाय कोरियर पूरे इंडिया में मंगवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है 8447410108 8447410108। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। आपका नाम, आपका शहर, आपका एग्जाम कौन सा है और आपका सब्जेक्ट कौन सा है, ये चारों चीजें नंबर व्हाट्सएप पर कर दें इस नंबर पर, ताकि आपका नंबर सेव कर लें और जरूरी इंफॉर्मेशन आपको रोज रोज मिलती रहे। सबसे पहले, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे इंडिया के? क्योंकि 20-20 नंबर के 5 पोर्शन है दोस्तों। एक जीके और जीए का पोर्शन है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये पांचों पोर्शन 20-20 नंबर के होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जितने भी टेस्ट पेपर हैं, इन टेस्ट पेपर्स को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो और जिसको भी पीडीएफ के रूप में चाहिए अपने डाउनलोड कीजिए और सोल्व कीजिए। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका जो आंसर यहाँ आएगा वो आएगा सी, हीरालाल जे कानिया या HJ कानिया भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है? यहाँ आपका आंसर होगा, उसे आप मूल्यह्रास बोलते हो, यानी मूल्यह्रास। मूल्यह्रास आप किसको कहेंगे? मूल्यह्रास से यहाँ पर आप उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है। मूल्यह्रास आप किसको बोलेंगे? मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को आप लोग मुद्राह्रास का नाम देंगे। उसके बाद आप बात करेंगे, इसका बी आंसर था। उसके बाद बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन पर, बुद्ध का जन्म स्थान आपको बताना है। महात्मा बुद्ध जी का जन्म स्थान कौन सा? तो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा लुम्बिनी। आंसर आपका रहेगा लुम्बिनी। लुम्बिनी रहेगा। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। ये क्वेश्चन आप देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर, तो कौन सा सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के आधार पर? तो यहाँ आपका आंसर ए हो जाएगा, वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी भारत की आसूचना गुप्तचर अभिकरण है? यानी एक प्रकार से जिसको आप लोग गुप्तचर एजेंसी बोल सकते हो। ISI है, रो है, बोस है या DGSC है? तो यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, रो। RAW, रिसर्च एनालिसिस विंग जिसे आप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 18 जून 2019 को 17वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? आपका आंसर यहाँ होगा सी, ओम बिड़ला जी, जो राजस्थान के कोटा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, 30 मई 2019 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो आपका आंसर यहाँ ABCD में से रहेगा सी, जगमोहन रेड्डी। हाल ही में किस देश ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल की आपूर्ति रोकने हेतु संकेत दिए? तो यहाँ आपका जो आंसर रहेगा भारत रहेगा, रूस रहेगा, ऑप्शन में है आपके, ये देखिए, चीन रहेगा या फ्रांस रहेगा। आपका आंसर सी होगा, चाइना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। भारतीय लोकसभा 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन आपके सामने जो है उनमें आंसर होगा
चंद्रानी मुर्मू। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा जापान का नया सम्राट बना? तो आपका आंसर यहाँ क्या रहेगा? नारूहितो आंसर रहेगा। दिसंबर 2016 को किस वर्ष 2016 का 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? 2016 पिछला क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो यहाँ पर भी है, शंका घोष आपका आंसर था। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपात्र है? तो यहाँ पर आपको सैटेलाइट का जिक्र, रॉकेट का जिक्र किया जा रहा है, जो हवा से हवा, एयर टू एयर वार करता है। तो यह आपका आंसर रहेगा, उसे आप लोग अस्त्र बोलेंगे। युआन किस देश की मुद्रा है? आपका आंसर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 14वां, आईयूसीएन द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 7 वर्गों में। मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? मिनी माता होता है, या मिनी माता जो बच्चों को आमतौर पर होती है, एक बीमारी के रूप में चेहरे के ऊपर अलग-अलग जगह दाग हो जाते हैं, काले-काले स्पॉट हो जाते हैं, उसको मिनी माता बोलते हैं आप लोग। तो यहाँ आपका जो आंसर रहेगा, वो रहेगा पारा। ए। ओज़ोन परत कहाँ पर पाई जाती है? कौन से उसमें आप लोग इसको काउंट करेंगे? तो ओज़ोन परत की अगर बात की जाएगी, तो आपको समताप मंडल में आप इसको थोड़ा-सा ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आप लोग 17वें क्वेश्चन की। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? ए, बी, सी, डी। आपका आंसर ए रहेगा, प्रधानमंत्री। चाहे नीति कमीशन हो, जो पहले योजना आयोग प्लानिंग कमीशन होता था, नीति कमीशन हो, और उसके साथ-साथ चाहे आपका राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी हो, और इसके साथ-साथ अगर आप राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको बोलते हो एनडीसी या एनएसडीसी, तीनों का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद है, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? ये शहरों के कुछ नाम जो आप लोग नॉर्मली जानते हो, हिरोशिमा और नागासाकी के क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे दिखते हैं, तो आपका आंसर यहाँ बी होगा। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका आंसर रहेगा 1982 में। ए सूटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक का आपको नाम बताना है। आपका आंसर होगा यहाँ पर विक्रम सेठ। अब चलते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन की तरफ। रीजनिंग वाले पोर्शन में देखिए पहला क्वेश्चन, समरूपता पूर्ण करना है आपको। समरूपता पूर्ण करना है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चंस है, क्वेश्चन के साथ-साथ आपके ऑप्शंस हैं। मैं चाहूँगा कि रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चनों को आप लोग नोट करके अच्छे से सोल्व कीजिए। आंसर मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ, और उसके बाद हम हिंदी का और इंग्लिश का पोर्शन भी देख लेंगे। तो 21वें का जो क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा, यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 22वां, वर्गमूल लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपने, तो 22वें का आंसर आपका क्या हो सकता है, ये आप निकाल के देखिए। यहाँ जो आपका आंसर रहेगा 7, 5, 36, 9, 1, 25, 12, 4, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर होना चाहिए आपका 64। 22वें का ए आंसर होगा। जोड़ों में से सर्वथा भिन्न छाँटिए। जो जोड़े दिए गए हैं, 12 का, 36 का, 30 का, 225 का, 18 और 81 का, 40 और 324 का, 12 और 36 का, तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, ये इसमें भिन्न है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 23 के बाद चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वें क्वेश्चन में, उक्त घन में कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगी? कौन सी संख्या होगी जो 2 के विपरीत होने वाली है? आपका आंसर सी रहेगा, ए रहेगा। 1 सेकंड, हाँ, यस, ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर अगर आप ध्यान से सोल्व करके देखेंगे, तो आपके सामने सी, ये पीडीएफ पे जो बार-बार क्लिक हो जाती है, सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 में की बात करेंगे, दिए हुए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो कौन-सा दर्शाता है? यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आरा, बढ़ई, जो आरे का संबंध बढ़ई से के लिए है, या जो आरे की वैल्यू बढ़ई के लिए है, वो कैच्ची की किसके लिए हो सकती है? तो ये एक सिंपल और सीधा सा क्वेश्चन है जो आमतौर पर पूछा जाता है। कैंची का प्रयोग कौन करता है? दर्जी करता है, जैसे आप लोग टेलर बोलते हो, कपड़े सिलने वाला बोलते हो। बढ़ई जो है वो आरे का प्रयोग करता है लकड़ियों को काटने के लिए, तो वैसे ही दर्जी कपड़े को काटने के लिए कैंची का प्रयोग करता है। प्रश्न आकृतियाँ, 28वां क्वेश्चन, आंसर रहेगा आपका
बी, बी रहेगा, ये बी जो है वो यहाँ पर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29। विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है? आपका आंसर होगा आनंद जो है वो किस प्रकार संबंधित है, वो भांजा है उसका। यदि किसी कुट भाषा में पैटर्न को NRETTAP लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में मेंशन को किस प्रकार लिखा जा सकता है? कैसे लिखेंगे आप लोग? सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31वां देख लेते हैं एक बार। 5 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपनी पुत्री से 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी। आज पुत्री की जो आयु है वो कितनी है? आपका आंसर होगा 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32वां। 32वें क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग सोल्व कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इससे तो। यदि अप्रैल माह की तारीख 8 तारीख सोमवार पड़ती है तो उस माह की 30 तारीख किस वार को पड़ेगी? 33वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ रहेगा मंगलवार। साय के झुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। थोड़ी दूरी पर उसने क्या है, उसे उसका दोस्त मिलकर दोनों आप अपने बाएं घूम गए। ये डायरेक्शन वाला है। थोड़ी देर रुके और फिर वहां से अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ कॉर्नर पर बाएं मुड़कर मुड़ गया। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है? सूर्य के सामने, शाम के समय सूर्य के सामने चलना शुरू किया, यानी पश्चिम की तरफ उसने चलना शुरू किया। उसके बाद आप घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, जहाँ लास्ट में वो अभी दिखेगा तो आपका आंसर यहाँ पर साउथ होगा, दक्षिण होगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपने बतानी। जो ये आकृति यहाँ दी गई है, इसमें आपने त्रिभुजों की जो है वो संख्या बतानी है। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा डी, 9। कौन सी आकृति मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच संबंध को सर्वाधिक दर्शाती है? मनुष्य, वनस्पति, गाय। ध्यान रखना कौन किसको खाता है, कौन किसके साथ लिंक्ड है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये आंसर पे ले आएँगे। तो दोनों सभी एक-दूसरे से, मनुष्य, वनस्पति, गाय, तीनों एक-दूसरे से बिल्कुल सेपरेट से पैरेलल हैं, तो आपका आंसर यहाँ ए हो जाएगा। दावा पी और कारण आर के रूप में 2 कथन दिए गए हैं। लोहे की रेलों के बीच थोड़ा फासला रखा जाता है। अब आइए देखते हैं ऐसा क्यों रखा जाता है? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लोहा गर्मियों में फैलता है, पी और आर दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या किस तरीके से आपका ये आंसर हो सकता है? तो आइए, पी गलत है और आर सही है, पी सही है और आर गलत है। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा, वो बनेगा पी और आर दोनों सही हैं। प्रत्येक प्रश्न में 2 कथनों के बाद 4 निष्कर्ष 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। आपको दोनों कथनों को सही मानना भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। तो आइए देखते हैं कथन। कुछ तोते बंदर हैं, कुछ गीदड़ तोते हैं। निष्कर्ष, कुछ तोते गिद्दर हैं, कुछ गिद्दड़ तोते हैं, कुछ गिद्दड़ बंदर हैं, कुछ बंदर तोते हैं। सभी पालन करते हैं, केवल 1 और 3 पालन करता है। केवल 2 और 4 पालन करता है। केवल 1, 2, 4 पालन करता है। तो यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 39वां। यदि पीले रंग को नीला, पीले को क्या कहा? नीला, नीले को सफेद, सफेद को हरा, हरे को ब्राउन, ब्राउन को लाल कहा जाता है। अब देखिए, लेकर चलिए आप एक ही साथ को। सफेद को क्या कहा? हरा, हरे को ब्राउन, ब्राउन को लाल, तो फिर दूध क्या रंग क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पकड़ा है उसी को पकड़ के आगे-आगे चलने की कोशिश आप लोग कीजिए, उसके बाद आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40वां। 7 से 41 के बीच कितनी संख्याएँ जो वास्तव में 9 से विभाज्य? 7 से लेकर 41 के बीच में कितनी संख्याएँ हैं जो वास्तव में 9 से विभाज्य हैं, परंतु 3 से नहीं हैं? तो आपका आंसर यहाँ पर जो बन जाएगा, वो होगा कोई भी ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 41वां मैथमेटिक्स का पोर्शन आ जाएगा। कितने विकर्ण एक दशभुज में खींचे जा सकते हैं? आपका आंसर रहेगा यहाँ पर सी, 35।
क्वेश्चन नंबर 42वां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर ये रह जाएगा। आप इसको पढ़ लेना आराम से, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लिया, वहाँ से डाउनलोड भी कर लेना और यहाँ पर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ताकि मैं चाहता हूँ कि जिन क्वेश्चनों पर बहुत ज़्यादा समय ना लगे उनको एक बार अच्छे से डिस्कस कर दें। इंग्लिश का पोर्शन भी है, हिंदी का पोर्शन भी है। 43 का जो आंसर है वो आपका एक सेकेंड डी रहेगा, आप देख लेना। 44 की बात करेंगे तो आपका आंसर जो है वो सी रहेगा। 45 में देखेंगे, एक कंपनी ने 10% लाभांश की घोषणा की, 100 शेयर 24 के एक प्रीमियम पर बेचे जाते हैं, ब्रोकरेज शुल्क ₹1। यदि एक व्यक्ति 25 जारी शेयर में निवेश करता है तो वह कितना वार्षिक लाभांश पाता है? आपका आंसर ए रहेगा 2000। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा वो रहेगा सी। 47 की अगर बात करेंगे तो आंसर रहेगा आपका डी। एक सेकेंड, आंसर रहेगा डी। 48 का आंसर आपका होगा 10 बस। 49 पे एक बार चलते हैं ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन तो कम से कम एक बार आपके सामने रख दिए जाएं, आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में डीएसएसबी में मिलते हैं। 49वें क्वेश्चन का जो है आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ए। 50वें क्वेश्चन की अगर बात करें, 50वें क्वेश्चन का आंसर आपका है सी। 51वां क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखेंगे, दुर्घटना राहत कोष के लिए एक परिवहन बस में प्रत्येक यात्री ने बस में कुल यात्रियों की संख्या के बराबर रुपये का अंशदान दिया। 625 की कुल राशि बनाने के लिए बस निर्वाहक ने 49 का योगदान दिया। बस में कुल कितने यात्री थे? देखिए, ध्यान से देखिए, सब चीजें इसी के अंदर डिस्कस की गई हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। 625 की कुल राशि, निर्वाहक ने 49 रुपए, तो कितने हो जाएंगे? 49 को उसमें से निकाल करके आप डिवाइड कर सकते हैं। इजीली आपका आंसर जो है वो सामने आ जाएगा। आपका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 52 का अगर आंसर देखेंगे तो डी रहेगा। 53 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 आंसर रहेगा यहाँ पर भी 1000 रुपए। 96 के 3/4 से 48 का 2/3 कितना कम है? तो आंसर रहेगा, एक सेकेंड, आंसर रहेगा यस। क्वेश्चन नंबर 55, 55 की अगर बात करेंगे तो आंसर आपका रहेगा ए। 56वें क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं, देखते हैं 56वें क्वेश्चन में क्या इन्होंने रखा है। 56वां क्वेश्चन, 180 का 40% प्लस 150 का 20 इक्वल टू 340 का कितना प्रतिशत होगा? ये एक सिंपल और सादा सा क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ भी पूछ लिया, सी आंसर होगा। उसके बाद आप एक और आप लोगों के लिए फिगर दिया गया है, उसी को आपने फिगर आउट करके देखना है, तो यहाँ भी आपका आंसर जो है वो बी रहेगा। यदि टेलीविज़न सेट के दामों में 30% की वृद्धि की गई हो, 58वां क्वेश्चन, तब बेचे गए टेलीविज़न सेटों की संख्या में 20% की कमी हुई, उसकी बिक्री पर कितना प्रभाव पड़ा? बिक्री पर पड़ने वाले प्रभाव इफ़ेक्ट की बात यहाँ पर की गई है, आंसर होगा 4% की वृद्धि हुई। 59वां 59 वाला क्वेश्चन में आंसर रहेगा ए। और 60 के नो क्वेश्चन की बात अगर करेंगे तो आंसर रहेगा यहाँ पर बी। अब बात करते हैं हिंदी वाले क्वेश्चनों की। थोड़ा-सा ध्यान से देखिए आप लोगों को। यस। 61वें क्वेश्चन में एक बार देखते हैं। कौन से आगत शब्द कहलाते हैं? आगत, आगत शब्द कौन से कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशी? किसको आप लोग आगत बोलेंगे? आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा देशज। कौन-सा कथन सही है? उपसर्ग और प्रत्यय हो सकते हैं, प्रत्यय प्रत्यय हो सकते हैं या उपसर्ग? उपसर्ग हो सकते हैं, प्रत्यय हो सकते हैं। तो आपका आंसर ये इसने पूछा है, कौन-सा जो है कथन है वो आपका सही है? उपसर्ग और प्रत्यय हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 63 की, 63 में इन्होंने क्या पूछा? पत्नी का सही पर्यायवाची शब्द। पत्नी का सही पर्यायवाची शब्द आपने यहाँ पर बताना है। पारी, पारी, परी होना चाहिए था, पारी, स्त्री, बहू, अर्धांगिनी। तो आपका आंसर रहेगा बहू। बहू, रूरल एरिया में हरियाणा, पंजाब की तरफ, दिल्ली, राजस्थान, इस एरिया में बहू बोलते हैं।
हरियाणा, पंजाब खास करके फ़ेमस है। निम्नलिखित वाक्य में कौन-सा कारक है? वह गाँव से जा रहा है। इस वाक्य में कौन-सा कारक है? संबंध कारक है। क्वेश्चन नंबर 65 थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी पंक्ति में थाल शब्द का अर्थ आपको बताना है। थाल शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? दूर फेंकने वाला शस्त्र, चमकने वाली वस्तु, भाला, मस्तक। आपका आंसर होगा यहाँ पर मस्तक। एक सेकंड। यस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 66 से 70 तक। हम अनेक प्रकार का भोजन करते हैं। सामान्य भोजन के अलावा हम कुछ चीज़ें उनके स्वाद के लिए खाते हैं। उनमें से कुछ आइसक्रीम, चॉकलेट, ब्रेड, चीज़ आदि। आइए क्वेश्चन पे चलते, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किस देश में चॉकलेट अधिक खाई जाती है? आप देखिए, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन, चॉकलेट की कहानी बड़ी रोचक है। सैकड़ों वर्ष पूर्व चॉकलेट नाम के एक पेय का रहस्य मेक्सिको से स्पेन भेजा गया। मेक्सिको के लोग इस पेय को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस चॉकलेट को बनाने के लिए वे कोकोआ की फलियों को तोड़कर पानी में उबालते हैं। इस मिश्रण को वे लोग वैनिला और अन्य मसालों से सुगंधित बना देते हैं। किस देश में चॉकलेट अधिक खाई जाती है? आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कहाँ से? देखिए 2 देशों का ज़िक्र वैसे यहाँ पर किया गया है। सैकड़ों वर्ष पूर्व चॉकलेट नाम के एक पेय का रहस्य मेक्सिको से स्पेन भेजा गया। मेक्सिको के लोग इस पेय को पसंद करते हैं, लेकिन इसमें अलग-अलग इन्होंने कंसेप्ट एक बार डालने की कोशिश की है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए। अब चलते हैं 2 चॉकलेट में शक्कर मिलाने की शुरुआत किस देश ने की? देखो शक्कर मिला देने के बाद उन्हें अधिक अच्छा लगा, यह चॉकलेट बनने की शुरुआत थी। तो यहाँ पर स्पेन के लोगों को पेय का तीखा पसंद नहीं है, तो चॉकलेट शक्कर मिलाने की शुरुआत किसने हुई? स्पेन ने की। किस देश को चॉकलेट का तीखा स्वाद पसंद नहीं है? तो भी आपका आंसर इधर ही आ जाएगा। मेक्सिको के लोगों की पसंदीदा सुगंध क्या है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, वैनिला आपका आंसर हो जाने वाला है। एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा-सा ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए। हाँ, इस पैसेज को थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा, उसमें ज़्यादा आप लोगों का टाइम लगेगा थोड़ा-सा, लेकिन आपको उसके क्वेश्चन के आंसर श्योर मिलेंगे। निम्नलिखित में कौन-सी चीज़ बच्चों को अधिक प्रिय है? आइसक्रीम, चॉकलेट, ब्रेड, मक्खन। तो बच्चों का ज़िक्र चॉकलेट की तरफ ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द युग्म अन्य शब्द युग्मों से मेल नहीं खाता है? खरीद-फरोख्त, आमोद-प्रमोद, हर्ष, विवाद, संयोग, वियोग। तो यहाँ पर जो है कौन-सा है वो मेल बिल्कुल नहीं खा रहा है। आमोद-प्रमोद जो है वो थोड़ा-सा आपको अलग लेकर जा रहा है। तो आपका आंसर बी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों है? हार, वार, पार, तार। तो कौन-सा है जो दोनों में है? तो आपका आंसर तार रहेगा, तार। प्रश्न नंबर 73 उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द बताना है। उत्कर्ष शब्द का जो है विलोम शब्द बताना है, विकर्ष रहेगा। चूड़ियाँ पहनकर किस वाक्य में मुहावरे के रूप में प्रयुक्त है? चूड़ियाँ पहनना। चूड़ियाँ पहनना किस में प्रयुक्त है? तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा, डरपोक व्यक्ति को चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाना चाहिए। 75वां क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्य में रेखा के शब्द से कौन-सी संज्ञा है? सावित्री। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? आपका आंसर यहाँ पर भाववाचक है। पत्र में पिता को संबोधन करने के लिए कौन-सा शब्द उपयुक्त नहीं है? पिता को संबोधन करने के लिए श्रद्धेय, ये ठीक है, प्रिय, आदरणीय, मान्यवर। मान्यवर जो है वो सही नहीं है। आसमान मेरी मुट्ठी में इस वाक्य से वक्ता के किस गुण का बोध होता है? वक्ता के कौन से गुण का बोध होगा यहाँ पर? संकल्प का। संज्ञा शून्य का अर्थ बताना है। संज्ञा शून्य का अर्थ बताना है, चेतना का न होना। निम्नलिखित शब्द में से शब्दकोश में सबसे अंत में कौन-सा शब्द आएगा? सबसे अंत में शब्द आएगा आपका उसर। सच्चाई जानकर सावधान हो जाना किस मुहावरे का अर्थ है? कौन से मुहावरे का अर्थ है? आँखें खुल जाना। इंग्लिश में देखिए क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंग्लिश में पहले तो करेक्ट वर्डों को, एरर्स को निकालने की एक बार कोशिश करते हैं ये लोग यहाँ पर। तो 81 का जो आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा। 82 का जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा बी वाला पोर्शन। 83 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा, यहाँ पर भी आपका डी आंसर होगा। उसके बाद पॉलिएस्टर शर्ट आर देखो,
सिंपल सी चीज़ है, पॉलिस्टर शर्ट्स शर्ट्स आर मोर खालिस्तान देन द कॉटन वन्स। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ड्यूरेबली। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 85 की तरफ। 85 में है, शी वाज बोर्न खालिस्तान रिच पेरेंट्स टू ऑफ फ्रॉम विद। तो आपका आंसर यहाँ आना चाहिए विद। शी वाज बोर्न फ्रॉम विद, शी वाज बोर्न विद रिच पेरेंट्स। रीड द पैसेज। यहाँ पर इस पैसेज को आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है एक बार, और पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या आंसर नजर आ रहे हैं वो देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट गिव्स एन एयरप्लेन स्टेबिलिटी इज इट्स। तो आपका आंसर यहाँ पर बन जाना चाहिए शेप। व्हेन ए प्लेन स्टॉल्स और स्पिन्स द पायलट शुड, क्या करना चाहिए पायलट को उस समय। तो आपका आंसर होगा रिस्टोर ऑल कंट्रोल टू देयर नॉर्मल पोजीशन। ए स्टॉल और स्पिन इज ब्रोट ऑन एक्चुअली। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बाय हैवी मिसयूज ऑफ द कंट्रोल। स्टॉल हेयर मीन्स, स्टॉल हेयर मीन्स तो आपका आंसर होगा स्टॉपेज ऑफ इंजन्स। Which part of speech do the bird word show? Both the sister are musicians. Both the sister are musicians. तो आपका आंसर होगा, इसका क्या बोलेंगे आप लोग? प्रोनाउन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इफ इट खालिस्तान द डांस रेसिटल विल बी कैंसल्ड। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? रेन्स। क्वेश्चन नंबर 91 के बाद अब चलते हैं 92 की तरफ। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं, कितने नंबर आते हैं। द मीटिंग हैज बीन गोइंग ऑन खालिस्तान 4 हावर्स नाउ। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, ये आप लोग ध्यान से देख लिया आपने। आंसर होगा यहाँ 4। आइडेंटिटी 93 94। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लॉज फॉर फॉर द बोल्ड वर्ड। वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज द टैक्सी अराइव्ड। तो यहाँ आपका आंसर नॉर्मल भाषा में अगर देखेंगे तो आंसर एडवर्ब क्लॉज रहेगा। When the thief saw the policeman, he broke into a sprint। तो आपका आंसर बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, यानी आंसर है बी। Another question. Choose the correct opposites of the given word। तो आपका आंसर 95 के अकॉर्डिंग देखेंगे एक बार। बुकोलिक, रिजर्व्ड, रस्टिक, चेयरफुल, अर्बन। आपका आंसर रहेगा डी। टेमरिटी, लो ऑफ डाइस, अनस्कॉलरली, फ्रैंक और फिलेंथ्रोपिक। तो आपका आंसर जो है वो इसमें रहेगा टेमरिटी, लो और डाइस। क्वेश्चन नंबर 97 98। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ सेंटेंस। व्हेन द बॉय सॉ द होल ही रन अवे। खालिस्तान है क्यों? ऑप्शन ए सिंपल, बी कंपाउंड, सी कॉम्प्लेक्स और डी नेगेटिव। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स यानी सी। क्वेश्चन नंबर 98। आई अराइव्ड एंड द बिग डॉग स्टार्टेड बार्किंग। मैं पहुंचा और बड़ा कुत्ता जो उसने भौंकना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 99। Select the correct pronoun for the underlined word. The principal himself spoke to me. The principal himself spoke to me। तो आपका आंसर होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द बॉय हु स्टोल योर पेन हैज बीन पनिश्ड। तो आपका आंसर यहाँ क्या बनेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नहीं इनमें से तो कोई नहीं लग रहा मुझे। तो फिर आपका आंसर रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन। ये 100 के 100 क्वेश्चन थे। ये 100 के 100 क्वेश्चनों के आपके लिए आंसर दिए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे भारत में आप लोगों को पूरे सेट दिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही था, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इनको डाउनलोड भी कर सकते हो टेस्ट पेपरों को। और आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलते हैं।